जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसमें कि नरेंद्र मोदी को आरोपी की तरह एक पेश किया गया है, उसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर जब से केंद्र सरकार ने उसके ऊपर भारत में रोक लगाने की बात कही है। लेकिन जिस तरीके से लिबरल धड़ा बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर ये बताने की कोशिश कर रहा है कैसे सच को दबाया जा रहा है भारत में, मतलब इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कभी कि ब्रिटेन की नीयत के ऊपर सवाल उठाए होंगे जब ब्रिटेन भारत से पता नहीं कितने अरबों का खजाना लूट कर गया और आज तक उसको लेकर उसने कभी भी माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं करी। ये वही लिबरल हैं जो इस समय बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर इतना ज़्यादा रोना मचा रहे हैं। वैसे महुआ मोइत्रा का ही बयान सामने आया है, लेकिन जिस प्रकार से शेखर कपूर और कबीर बेदी ने जवाब दिया है वो वाकई में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस समय बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के पक्ष में भी काफ़ी लोग और काफ़ी बुलंद आवाज़ें मौजूद हैं। गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने संबंध में किए गए ट्वीट और यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए। इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार इस बात को मेक श्योर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि भारत में कोई भी बीबीसी का शो ना देख सके। शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्राट और दरबारी इतने ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में केवल तथ्य हैं। बकौल त्यागी, गुजरात दंगों में कई लोग मारे गए थे और इस संबंध में अगर फैक्ट्स सामने आ रहे हैं तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री संबंधित लिंक हटाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले करीब 50 से ज़्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है। आईटी नियम 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने कार्रवाई की है। दरअसल विवाद बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज से जुड़ा है। इसमें गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला किया गया है। दंगों के दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जारी इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की निंदा करी थी। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करार दिया था। डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड में इस्लामवादियों की भूमिका पर पर्दा डालने की भी कोशिश करी गई है, क्योंकि वहाँ पर भी एक बड़ा कांड हुआ था, लेकिन उसको यहाँ पर पूरी तरीके से दबा दिया गया है, मैं सीधे तौर पर यही कहूँगा। वहीं अब मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर और बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कई ट्वीट्स किए। कबीर के ट्वीट पर सहमति जताते हुए सोमवार 23 जनवरी को डायरेक्टर शेखर कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। उन्होंने कबीर बेदी को टैग करते हुए लिखा कि आप ठीक कह रहे हैं कबीर, मैं भारत को अस्थिर करने के प्रयासों को लगातार देख रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे अब कोई भारत को महाशक्ति बनने से रोक भी नहीं सकता। इससे पहले रविवार 22 जनवरी को भी शेखर कपूर ने ट्वीट करते हुए बीबीसी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि मुझे आश्चर्य है कि क्या बीबीसी के पास कभी ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति विंस्टन चर्चिल के बारे में सच्चाई बताने का साहस था, जो बंगाल के अकाल के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार था, जिसके कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। वो उन जनजातीय समाज के लोगों, कुर्दों पर रासायनिक बम गिराने वाला पहला व्यक्ति। इतना ही नहीं, दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी ने बीबीसी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। कबीर ने बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक मौलिक तथ्य पर प्रकाश डालती है। कांग्रेस शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल ने पीएम मोदी को इस मामले में बरी कर दिया था। 2002 की ब्रिटिश जांच की उतनी ही विश्वसनीयता है जितनी कि इराक में जनसंहार के हथियारों की रिपोर्ट थी। इससे पहले अभिनेता ने 20 जनवरी 2023 को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बीबीसी को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन को पक्षपाती डॉक्यूमेंट्री बताते हुए दावा किया था कि मोदी के भारत में धार्मिक अशांति है। ये दशकों पुराने आरोपों पर आधारित है। इन आरोपों को अदालतों ने काफ़ी समय पहले ही सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि गटर पत्रकारिता है, सनसनीखेज खबर चलाने के नाम पर सभी इस समय अंधे हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाए जा रहे हैं और इस समय जिस प्रकार से ये पूरा काम चल रहा है उसको देखकर ही कई लिबरल्स इस समय बिलबिला रहे हैं। और लिबरल्स का बिलबिलाना इस समय लगता भी ठीक है, जैसे कि मैक गिवरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों का बदला लेने वाले कट्टरपंथी हिंदू के रूप में दिखाने की कोशिश करी है, जिसने कथित तौर पर चीज़ों को ऐसे पेश किया जिससे लगे कि गोधरा कांड के कारण हिंदुओं के बीच गुस्सा था और इस गुस्से के कारण ही ये सब हुआ। इस तरह से बीबीसी ने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले कट्टरपंथियों की भूमिका पर पर्दा डालने की एक असफल कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पर समझना ये होगा कि आज की डेट में भारतीय जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, सजग हैं और जानते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। ऐसे महुआ मोइत्रा को भी उनकी तरफ माकूल जवाब मिल ही गया है, लेकिन वही बात है ना कि वो लिबरल हैं, इतनी शांति से उनको भी क्या ही समझ में आएगा।
आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद।